हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर लोहार। आप लोगों की डिमांड पर आज हम वृत्त की स्पर्श रेखाएं टेंजेंट टू द सर्कल चैप्टर को पढ़ेंगे। ये राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर है। सबसे पहले देखिए स्पर्श रेखाएं क्या होती है और छेदन रेखाएं क्या होती है। चित्र की सहायता से हम समझेंगे। यहां पर देखिए ये आपका एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है O। यहां हम दो तीन प्रकार की देखिए एक रेखा ये दी हुई है, AB रेखा है। इस वृत्त और इस रेखा के अंदर कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो सरल रेखा अलग है, वृत्त अलग है। अगर ये रेखा यहां से होकर गुजरती है C एंड D, तो यहां पर देखिए इस वृत्त को ये दो बिंदुओं पर काटती है, बिंदु C और बिंदु D। जो रेखा किसी भी वृत्त को काटती हुई गुजरेगी या छेदन करती हुई जाएगी, उसे हम इस रेखा को छेदन रेखा कहेंगे और इंग्लिश में इसको हम सेकेंड लाइन बोलते हैं। ये इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा। तीसरे प्रकार की रेखा देखिए PQ। ये रेखा इस वृत्त को S बिंदु पर एक ही बिंदु पर मिलती है, टच करती हुई जाती है। तो इस तीनों के अंदर इस रेखा में इसमें कोई संबंध नहीं है। इस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहेंगे, टेंजेंट टू द सर्कल। तो इस रेखा का जो नाम होगा वो स्पर्श रेखा टेंजेंट कहलाएगी। टेंजेंट रेखा की डेफिनेशन होगी ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर मिलती है या टच करती है या स्पर्श करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यह आपकी छेदन रेखा होगी। कई बार इसका भी आपको क्वेश्चन 1 नंबर का पूछते हैं कि छेदन रेखा किसे कहते हैं। ऐसी सरल रेखा जो किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए गुजरती है, उसे छेदन रेखा या सेकंड लाइन कहते हैं। तो ये स्पर्श रेखा और छेदन रेखा की परिभाषा हुई। अब और क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा, जैसे ये वृत्त है, ये इसका O बिंदु, किसी भी बिंदु पर, यहां पर देखिए ये बिंदु हमने दिया P बिंदु। वृत्त के इस बिंदु पर कितनी छेदन रेखाएं खींची जा सकती है? हाउ मेनी सेकेंड लाइन्स कैन बी ड्रॉन ऑन दिस पॉइंट? आप देखिए ये एक छेदन रेखा हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी। कितने भी खींचिए तो यहां पर आपके अनंत छेदन रेखाएं खींची जा सकती है। इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सेकंड लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अनंत खींची जा सकती है। अब हम देखेंगे कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। ये आपका वृत्त, ये इसका कोई भी एक बिंदु है, परिधि का हम कोई भी बिंदु लेते हैं, इस बिंदु से होकर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर एक बिंदु की बात होती है तो केवल एक स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींची जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींची जा सकती है। तो आप देखिए इस वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत बिंदु होंगे। तो वृत्त की परिधि पर
अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इन्फिनिटिव टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। स्पष्ट रूप से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर एक बिंदु की बात आती है, ए पॉइंट, तो केवल एक स्पर्श रेखा होगी, और यदि पूरी परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और आप लीजिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी एक स्पर्श रेखा है Q। ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे, स्पर्श बिंदु। इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर देखिए, इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? ये आपका वृत्त है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, और ये इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो किसी वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यदि हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि केंद्र से मिला दें, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, और ये आपकी स्पर्श रेखा है। अब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी OQ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू CD, ये हमेशा आपस के अंदर परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इनके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये इसका बेसिक टेंजेंट टू सर्कल का, स्पर्श रेखा का। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे भी आगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर मैं अगले वीडियो में उपस्थित होता हूं।